9 तारीख और 17 तारीख को जो है वो प्रदर्शन का ऐलान किया है, धरना प्रदर्शन का। ये एक बात है। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार महालेखाकार को 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है। पिछली सरकार जब नीतीश कुमार सीएम थे तो कहा करते थे कहीं कोई पैसों की दिक्कत नहीं है, अब कर्ज लेने की नौबत आ गई है। आखिर अगर गरीबी में बिहार अगर सबसे ऊपर है तो इतने लंबे शासनकाल का क्या मतलब है एनडीए का? ये कहा है मंगनीलाल मंडल ने। क्या कहना है किशोर जी? जी, मैं सुन रहा था, प्रमोद जी को सुन रहा था। हमारे राजद के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि वो धरना देंगे। धरना देना उनका संवैधानिक अधिकार है, जरूर धरना दें। लेकिन धरना देते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि राबड़ी जी का जो आवास आवंटन हुआ है उसको छोड़ेंगे या नहीं, ये भी जनता को बताते चलें कि 39 नंबर के आवास में जाएंगे या 10 सर्कुलर में ही बैठे रहेंगे या 10 सर्कुलर को खाली नहीं करेंगे। देखिए, सवाल है कि राजद को आर्थिक समझ है ही नहीं, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है इसकी बेसिक समझ, अगर बेसिक समझ राजद को होती तो राजद इसे कभी मुद्दा नहीं बनाता। भाई वीरेंद्र जी लोक लेखा समिति के चेयरमैन थे। सीएजी का जो भी रिपोर्ट होता है लोक लेखा समिति में आता है और लोक लेखा समिति संबंधित विभाग से सवाल जवाब तलब करती है और अंततः यह तय करती है किसी घोटाला की श्रेणी में रखा जाए या एसी डीसी सामंजस्य इस श्रेणी में रखा जाए, यूसी कलेक्शन के श्रेणी में रखा जाए। तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक संवैधानिक और सरकारी प्रक्रिया है। जो राशि निर्गत हुई है उस राशि के अगेंस्ट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया जाता रहा है और आप अगर इसको आधार बनाकर घोटाला प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे राजद के मित्र बताएं कि झारखंड में भी कई हजार करोड़ का एसीडीसी बिल के सामंजस्य का मामला अटका है, उड़ीसा में अटका है, यूपी में अटका है, एमपी में अटका है। क्या सभी राज्य में लटकी हुई राशि को या उस सामंजस्य की राशि को घोटाले की श्रेणी में रखा जा सकता है? इन्होंने जनता को अंडरएस्टिमेट करने का पाप किया है। जनता समझती है, आज के डेट में हर युवा, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि घोटाला क्या होता है और एसीडीसी बिल के सामंजस्य का क्या मामला है। जहां तक ये अलग अलग इंडेक्स में बिहार की बेहतरी या बिहार के बदतर होने का प्रमाण दे रहे हैं, तो आज ही मैं दैनिक भास्कर में देख रहा था कि बिहार के जीवन स्तर में लगातार सुधार हुआ है और NFSM का रिपोर्ट यही कहता है कि बिहार के लोगों के, आम लोगों के जीवन में सुधार आया। और मैं समझता हूँ कि बिहार जिस गड्ढे में पड़ा था वहां से मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए एक समय चाहिए होता है, क्योंकि बिहार में न सिर्फ सरकार ड्रियल थी बल्कि सिस्टम भी ड्रियल था। लोग आतंक की श्रेणी में, आतंक के राज में जी रहे थे। वहां से निकालकर आज ये कैसे बिहार की परिकल्पना की जा सकती है जहां लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, जहां के युवा एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं और उसे फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल बिहार एक बेहतरी की ओर बढ़ चुका है और हम लोग सरकार में होते हुए, चाहे हमारा सरकार आरजेडी के साथ रहा हो या फिर बीजेपी के साथ रहा हो, हम लोगों ने हमेशा, जैसा कि ये बताते हैं एसीडीसी बिल, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, प्रमोद जी बताए कि एसीडीसी बिल का मैक्सिमम मामला किस ईयर का है। जाहिर सी बात है, उसमें हमारे तेजस्वी जी नगर विकास मंत्री रहा करते थे, उसी वक्त का मामला है। तो हम इन चीजों में नहीं जाते हैं कि हम इस, एक बात सिंपल सी है और वो बात है कि सरकारी आंकड़े जो हैं उसको जस्टिफाई करने का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर एक सीएजी ने लिखा है तो आरजेडी के साथियों को चाहिए कि उस पे क्या लोक लेखा समिति यानी पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी घोटाले का स्वरूप दे दिया है। अगर दे दिया है तो उनका पूरा अधिकार है, वो कोर्ट जा सकते हैं या फिर जनता की अदालत में जा सकते हैं। लेकिन जब पीएससी ने उसे घोटाला नहीं माना है, सीएजी के पास हर मंथ उस पे अपडेशन हो रहा है, राशि की घटता जा रहा है। जो 72,000 करोड़ की बात हो रही थी अब घटकर काफी कम राशि बचा है। तो इस स्थिति में लगातार 72,000 करोड़ का एक गाना कि घोटाला हो गया, कहीं ना कहीं राजद के बौद्धिक समझ को भी प्रदर्शित करता है कि विपक्ष के लोग आर्थिक मोर्चे पर विचार करने योग्य भी नहीं है। वो सरकार की सामान्य प्रक्रिया को भी गलत तरीके से डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है शिशिर जी, मैं अनामिका जी आपके पास भी आता हूँ, लेकिन पहले शिशिर जी।